विभज्यवाद यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। वेलकम टू विभज्यवाद। विभज्यवाद में सभी सत्पुरुषों का स्वागत है। आए आज रट्ठपाल सूत्र को प्रकाशित करेंगे। यो हवे दहरो भिक्खु युज्यते बुद्ध शासने सो इमंग पब्बासित अब्बा मुत्तो व चंदिमा। जो कोई अपने किशोर अवस्था में काले काले बाल मुंडन करते हुए बुद्ध शासन में प्रवर्जित होता है तो वो स्वयं चंद्रमा जैसा प्रकाशित होता है और दूसरे को भी प्रकाश देता है। ये गाथा के अर्थ से रट्ठपाल नाम का जातक प्रकाशित करेंगे। तो रट्ठपाल ये एक थुल्लो कोटि का एक नगर श्रेष्ठी का लड़का है। उस समय उसका इतिवृत्त बोला जाता है ये कुरुक्षेत्र का है। कुरुक्षेत्र में अधिकतर राजधर्म होने से, वही सतीपटन का उपदेश करने से, वहाँ राजधर्म होने से स्वप्ने में भी वो चेतना के पाप कर्म समझकर वो पुण्य कर्म करने वाले लोग होते हैं। ये परिग्रही दानी लोग होते हैं, आयु वर्ण से बलशाली लोग होते हैं। इसी कारण भगवान ने वही सतीपटन प्रकाशित किया है। तो वो जानते हुए अभी ये रट्ठपाल भी वही थुल्लो कोटि का है। थुल्लो कोटि यानी कुरुक्षेत्र का। तब एक बार तथागत मल्ल देश से लेके कौशल देश से लेके वो कुरुक्षेत्र में ऐसी उसका जाने का सफ़र था। उस सफ़र के दौरान तथागत जब उस और चर्या करते थे तब बहुत सारे लोग, धार्मिक लोग धर्म श्रवण करने के लिए जाते थे। वैसा रट्ठपाल भी चला गया, नगर श्रेष्ठी का लड़का। जाने के बाद तथागत का धर्म सुनते सुनते उसको वीरज चक्षु ज्ञान चक्षु उत्पन्न हुआ और वो फिर सब लोग धर्म श्रवण करने के बाद सब लोग चले गए। तब वो भी वो अपने का उनके साथ चला गए। चले जाने के बाद चलते चलते उसके मन में आया क्या इतना बड़ा श्रेष्ठ धर्म गृहस्थी होते हुए पालन करना असंभव है। चले हम लोग भी प्रवर्जित होंगे तभी तो ये अपना अर्थों को प्राप्त कर सकेंगे ये जीवन में। ऐसा समझते हुए वो पलट दिया और तथागत के पास आके बोलते हैं भगवान मुझे बुद्ध शासन में प्रवर्जा मिले, धम्म मिले। ऐसा बोले तो भगवान ने कहा देखो रट्ठपाल, जब से शासन है क्या, जैसे राहुल को प्रवर्जित किया तब से शासन है कि जो कोई प्रवर्जित होना चाहता है तो उसको माता पिता की सम्मति चाहिए। तो आपके पिता की सम्मति, माता की सम्मति चाहिए तो आप लोग प्रवर्जित हो सकता है। ऐसा बोलने से वो गया घर को जाने के बाद अपने पिता को बोलता है मुझे प्रवर्जा लेना है, मुझे सम्मति दो। तो पिता ऐसा हटपटाता हुए उसको हाथ का बर्तन छूट गए और माँ को बोला तो माँ ने भी ऐसा करके उसको बड़ा एकदम महसूस हो गया सदमा। तो बोलते हैं मेरा एक लड़का बेटा प्रवजित होगा तो मेरा क्या होगा, हमारा क्या होगा, एक ही बेटा है करके ऐसे वो हिचकिचा रहे, बातें कर रहे, उलझन आ गई उसके मन में। तो फिर क्या हो गया, फिर रट्ठपाल को कोई उपाय नहीं मिला तो उन्होंने क्या किया, अपने आंगन में लेट गया और बोलते हैं जब तक मुझे सम्मति नहीं मिलेगी तब से मैं यहाँ से हटूंगा नहीं। 2-3 दिन रहा, फिर वो बोलता है चलो कोई बात नहीं, आप खाना खा लो, तो भी खाना नहीं खाता है, मर जाऊंगा नहीं तो मुझे सम्मति चाहिए। ऐसे देखते हुए उनको नगर श्रेष्ठी उनके पिता ने उनके मित्र को बुलाया। मित्र को बुलाने के बाद ये मित्र आए, उसको समझाया। बोलता है देखो उसको समझाओ, ये मेरा एक लड़का बेटा है। तो इसको मित्र को बोलता है देखो मित्र हो, मैं एक तो प्रवर्जित होगा, नहीं तो मुझे सम्मति चाहिए, नहीं तो मैं मर जाऊंगा। ऐसा बोलने से वो मित्र बोलता है उनके पिता को, पिताजी आप लोग एक काम करो, वो मरने से अच्छा है क्या प्रवर्जित हो जाए। प्रवर्जित होने के बाद वो आपको मिलने के लिए आएगा कभी ना कभी, तो आप लोग प्रवर्जित होने दो उसे, मर जाने से भला अच्छा है वो प्रवर्जित होने से। ऐसा समझाने से उसको सम्मति दे दिया। सम्मति देने के बाद फिर वो चला गया प्रवर्जित होके बुद्ध शासन में। 1 साल के अंदर ही वो अपने अरंत पद, जिसके लिए ब्रह्मचर्या करते हैं बुद्ध शासन में, वो अर्थों को प्राप्त हो गया।
बताने का मतलब यही है कि कोई भी अरंत अपने अपदान गोत्रभू चित्त से होता है। उनका भी कोई गोत्रभू चित्त होगा, उसका भी ये जीवन का लास्ट का जन्म होगा, तभी तो अरंत होते नहीं एकदम से। कोई तो ऐसे बैठे बैठे सभी के लिए कॉमन नहीं होता क्या बैठ जाओ और तुम लोग मुक्त हो जाएंगे, ऐसे तो नहीं होते। उसका बीज होता है, उसका क्रम होता है वो मुक्त होने का। तो ये मुक्त हो गया। मुक्त होने के बाद जब प्रवोजित होने से पहले उनके पिता ने कहा था कि देखो मैं सम्मति तो देता हूँ, लेकिन मेरे को आपको दर्शन के लिए हेतु मैं हमारे माता पिता के पास आना चाहिए आपने। तब उसने हो बोला था। यही याद उसको याद आ गई। याद आने के बोलता है भगवान मैं थुल्लकोट में जाना चाहता हूँ मेरे माता पिता को देखने को। तब भगवान देखते हैं अरे ये तो सिनाश्रय हो गया, ये तो घर परिवार नहीं रह सकता है। इसी कारण भगवान ने झट से सम्मति दिया। सम्मति दिया तो वो रट्ठपाल आ गया, अपने गांव तक चारिका करते करते आ गया। आने के बाद उसको अपने गांव में पातर चिवर लेके अपने घर में जाके खड़ा रहा। खड़ा रहने से उसका पिताजी कंघी कर रहा था। कंघी कर रहा था बालों की, तो देखा बरोबर उनको पहचानने में नहीं आया। आया नहीं से वो गाली देना चालू कर दिया। बोलते ये श्रमण मेरा एकलौता एक लोटा बेटा चला गया और तुम ये ऐसे हमारे घर में आते, ऐसा करके उल्टा सीधा बोलने से वो अपमानित होने से वो रट्ठपाल वापिस लौटा। देखो वापिस लौटने से उनकी घर की जो दासी है बासा जो खाना था, वो बासा खाना कुत्ते बिल्ली को डालने के लिए बाहर आई। बाहर आने से वैसी उसकी दासी पर नजर गई रट्ठपाल की। तब बोलता है भगिनी अगर ये खाना आपका वेस्टेज ना जाए, कुत्ता बिल्ली ना खाए, तो मेरे पात्र में डाल के पुण्य संपादन कर सकती है। ऐसा बोलने से उसने उनके तरफ देखा। देखने तो उन्होंने पहचान लिया ये तो मेरा रट्ठपाल छोटा राजा है। ऐसा बोलने से उसके पात्र में वो भोजन बासा वाला डाल दिया और वो झट से दौड़ते हुए घर को चली गई। और उसकी माता को बोलते मामा अपने वाला पुत्र है ना छोटा मालिक, वो आ गया है, अपने घर से वापिस गए। तो वो माँ को इतना हर्ष उल्लास होके बोलते देखो अगर ये सत्य बात होगी ना तो आपको मैं दासी से मुक्त करवा दूंगी और मेरी भगिनी जैसी रहेंगी आप लोग के घर में। ऐसा करके उस आश्वासन दिया। दोनों तीनों लोग एकदम से उसको देखने के लिए छटपटा रहे, किधर है, कहाँ गया, किधर गए। ऐसा देखते देखते एक दीवार के पास पेड़ के तले वो जो बासा दिया खाना खा रहा। ऐसा खाते वक्त उनके वाले रिश्तेदार न्यातिगंज आए। बोलता है रट्ठपाल तेरा घर होते हुए तू यहाँ खाना खाता है, बासा खाता है। तब रट्ठपाल बोलता है श्रमणों का कोई घर नहीं होता, ये बेघर होता है। अगर कोई चाहता है तो आमंत्रित करने पे उसके घर में जा सकता है। ऐसा बोलने से बोलता है कोई बात नहीं, कल के लिए हम आमंत्रित करते हैं आप। ऐसा करके उसने माँ ने वंदना करके आमंत्रित किया। फिर क्या सवेरे उनके पिता ने ऐसी तैयारी कर दिया कि वो वापस ना जाए। फिर क्या हो गया, अब उनके पत्नी को बोला तुम बड़ा साज श्रृंगार करो, आपको देखकर मोहित हो जाए, वापिस ना जाए। और उसने जितना भी धन था ना वो धन सगे बाहर के बरामदे में लाके उसके ऊपर चादर बिछा के रखा ताकि धन देखकर नहीं जाएगा। फिर क्या हो गया, वो समय भात तैयार था, समय हो गया तो रट्ठपाल वो अपने वाले नगर में घर में चले गए। चले जाने से बाद ऐसा बैठता नहीं तो उसके पिता ने ये धन जो जितना एवज था उसके ऊपर से चादर हटाई। बोलता है रट्ठपाल देखो इतना धन है, तुम्हारे माता का और भी धन है, तेरे पुतनी का भी 2 पत्नियां हैं तो तेरा 2 पत्नी का भी धन और है। इतना धन होकर तुम क्यों प्रवर्जित होता है? ये धन अगर आप यूज नहीं करेगा तो लिच्छवी राजा हमको मार कर लूट कर ले जाएगा। इसी कारण हमको ये भय लगता है, आप लोग मत जाओ, अभी श्रमण मत बनो। तब वो रट्ठपाल बोलता है आपको अगर ये धन का इतना ही भय है तो तुम जमा करो और गंगा नदी में डाल दो, तुम्हारा भय खत्म हो सकता है। ऐसा बोलने से देखो वो बोलता है देखो ये श्रमण कैसा होता है, कोई भी ऐसा कोई कर सकता है भला? ऐसा करते वो अपना पिता चुप हो गया। फिर उसके 2 पत्नियां था, वो आया श्रृंगार करते हुए बोलते हैं महानुभाव स्वामी ये हमारे जैसे वहाँ बहुत सारे अप्सरा होते हैं। तो बोलता है भगिनी वहाँ कोई अप्सरा नहीं होता है, सभी दुखों का कारण उसको उपशमन करना होता है, वहाँ कोई अप्सरा नहीं, अप्सरा तो लोभमूलक होती है। ऐसा करने से वो दोनों को भगिनी बोलने से उसको चक्कर आ गया। फिर ऐसा उठते हुए उसने बहुत सारे उदाहरण प्रकट करते हुए बोला, अभी हम लोग वीडियो ज़्यादा बड़ा ना हो जाए इसलिए नहीं बोल सकता। बड़ा लंबा लंबा जैसे जाल बिछाया था मृग को, लेकिन मृग आपके जाल के फंसने वाला नहीं है, ऐसा बोलकर वो
खाना खाकर चले गया। चले जाने के बाद उस गांव में एक नगर श्रेष्ठी था। वो नगर श्रेष्ठी मीग नाम का उद्यान था और उद्यान का पालनहार मिगव नाम का उसका फूल माली था, नौकर। तो ये दोनों की चर्चा हमेशा होती थी कि अपना गांव का एक रट्ठपाल प्रवजित हो गया, उसके पास धन है, न्यातिगण है, फिर भी क्यों हो गया, ऐसा करके हमेशा चर्चा होती थी। और वही उद्यान में रट्ठपाल जाके अपना आसन बिछा के बैठ गया। बैठ जाने से जैसा वो मिगव को दिखा तो दिखे बरोबर वो आ गया मिगव। बोलता है हमारा मालिक आपका बहुत याद करता है। ऐसा करते वो बोलने के बाद फिर बोलते हैं देखो, वो गया अपने मालिक के पास जाने के बाद बोलता है मालिक आप लोग ना हमेशा चर्चा करते थे ना रट्ठपाल की, वो रट्ठपाल तो आपके मीग उद्यान में बैठा है, चले आप उसको देखें, उसका दर्शन करें। ऐसे बोलने से वो कौरव राजा नाम का था, राजा का नाम था कौरव था। तो कौरव राजा अपने उद्यान में आया। आने के बाद ओसा नजदीक आते हुए वो रट्ठपाल बोला, राजा आप लोगों को ये आसन बिछा है, अगर आपको बैठना है तो बैठ सकता है। बैठ गया और वंदना करके एक हाथ जोड़कर बोला। उन्होंने एक्सेप्ट लिया। जैसे संसार में उच्छेदवादी श्रमणों की निंदा करते हैं, श्रमण क्यों बनते उसके कारण हेतु न मालूम होने के कारण, इसी कारण श्रमणों की भिक्षु की निंदा करने वाले लोग हमेशा होते हैं। फिर उसकी श्रद्धा उपासना करने वाले और देय दान देने वाले दायक भी संसार में होते हैं, क्योंकि कुशल धर्म का अनुमान है। और जो लोग श्रमणों की निंदा करते हैं तो वो बोलते हैं क्या उसका ऐसे चार बातों से ये संदेह उत्पन्न करते श्रमणों को बोलते हैं। वैसा ही उसने कौरव राजा ने बोला, देखो रट्ठपाल तुम मेरे नगर का बहुत किशोर अवस्था वाला श्रमण है, और हम ये बोलता है क्या देखो संसार में चार हानि देखकर कोई श्रमण बनता है। जैसे कोई बुढ़ापा देखकर, काम भोग न करने के कारण, रोग देखकर, अभी वो मरने का समय है, मर ही जाएगा अस्थायी रोग के कारण, और उसका धन हरण होने के कारण, या उसके नातिगण हरण होने के कारण, ये चार बातों के कारण कोई भी श्रमण बनता है, ऐसा मैं समझता हूँ। तो आप भी ऐसे ही बने। तब रट्ठपाल बोलता है, देखो महानुभाव, देखो अभी मैं बूढ़ा नहीं हुआ हूँ, जवान हूँ और निरोगी हो। दूसरा मेरे पास बहुत सारा धन है, अभी भी मेरे मित्र और मेरे परिवार सभी बहुत सारे अधिक न्यातेगण हैं, और फिर मैं रोगी भी नहीं हूँ, तंदुरुस्त हूँ। ऐसा बोलते हो तो फिर क्या बात है श्रमण होने की। तब वो बोलते, देखो महानुभाव, हमने तथागत का उपदेश सुना है, तथागत ऐसे उपदेश करते हैं। तो बोलते हैं कैसे, देखो ये संसार त्राय रहित है, ये संसार त्राय रहित है, सभी विनाशकारी है, सभी को अकेले में मरना पड़ता है, और किसी की भी यह तृष्णा पूरी नहीं होती है, इसी कारण दुख जरा व्याधि में सुरक्षित नहीं होता है। तो बोलते हैं जरा स्पष्टीकरण करे। तो जैसे कि समझो ये सभी संसार त्राय रही है, इसका मतलब है सभी संसार उत्पन्न तो हो रहा ना, जो जन्म लेता है उत्पन्न होते वो सभी के सभी मरने के लिए दौड़ते हैं ना। तो बोलते हैं हाँ, तो कोई ऐसा बच सकता है जब मरण से बच सकता है, रोग से बच सकता है। तो बोलते नहीं है। तो किसी सत्पुरुष ने ऐसे आश्वासन दे चुके हैं क्या तुम लोग सुरक्षित है करके जाति जरा मरण से। तो बोलते कोई ऐसी सत्पुरुष ने आश्वासन नहीं दिया है। फिर बोलते तो देखो संसार उत्पन्न हो रहा है, इसी कारण कोई सुरक्षित नहीं त्राय रहित है। दूसरा संसार विनाशकारी है। तो बोलते कैसे, कौरव राजा बोलते कैसे। तो देखो आप लोग जब जवान थे, हट्टा कट्टा थे, तो आपकी सोच बहुत अलग थी, तुम दौड़ भाग करते थे राज्य जीतने के लिए, धन जमा करने के लिए। अभी आप बूढ़ा हो गया, बूढ़ा हो जाने से जर्जर हो गया तो विनाश हो रहा ना आपका। तो हो बोलते अभी आप रोग हो जाएंगे, हो तो बोलते हो फिर मर जाएंगे तो विनाश हो जाएंगे ना। तो बोलते ये तो बात सही है। बोलते अकेले में सबको छोड़ के अकेले में मरना पड़ता है। तब बोलते राजा देखो कौरव महानुभाव, देखो आपने बहुत सारा धन जमा कर लिया, और आपके बहुत सारे पुत्र है, बहुत सारे न्यातेगण है, प्रिय मना पे है ना सबके सभी, उसको छोड़ना चाहते तुम लोग? नहीं ना बाबा, बोलते उसको तो नहीं छोड़ना चाहते। तो फिर आप लोग नहीं छोड़ना चाहने पर भी एक दिन मर जाओगे क्या नहीं जाओगे? अकेले में मरना पड़ेगा क्या नहीं पड़ेगा?
क्या आपके सभी रिश्तेदार आपके साथ आएंगे क्या नहीं आएंगे? तो बोलता है मेरे रिश्तेदार तो वहाँ कोई नहीं आएंगे और मुझे अकेला ही मरना पड़ता है। तो यही दुख का कारण है, क्योंकि विनाशकारी होने से, बूढ़ा होने से बहुत दुख झेलता है मनुष्य, और विवेक होने से सोच सकता है दुख से निवारण के लिए। फिर बोलता है ये चौथा बताओ, ये आशा तृष्णा सभी की कैसी पूरी नहीं होती? तो बोलते हैं देखो महानुभाव रट्टपाल बोलते देखो, तुम जब जवान थे, यंग थे, तो आप बड़े बड़े राज्य में चढ़ाई करते थे और धन इकट्ठा करते थे, सत्ता जमाते थे। अभी तो आप बूढ़ा हो, अभी कर नहीं सकता। तो बोलते नहीं, अगर किसी ने आपको बोल दिया क्या राजा राजा वो एक बहुत छोटा देश है, वहाँ सैनिक भी नहीं, चलो वो हम लोग जीत लेंगे, तो तुम नहीं नहीं अब मैं जाऊंगा, ऐसा बोलेगा? नहीं ना बोलते रट्टपाल, मैं तो अभी नहीं, छोटा देश है और कोई सैनिक नहीं, तो मैं तो चला जाऊंगा और अपनी सत्ता कमाऊंगा। तो आपकी इच्छा बाकी है ना? और ऐसा बोलने से हाँ बोलते इच्छा तो बाकी रहती है। ऐसा बोलने से बड़ा भाविश हुआ। भाविश हो जाने से उन्होंने, कौरव राजा ने बहुत सारा धन दान दे दिया, और दान देकर बद्दू विहारी बांध बांधकर श्रमणों को 4 निश्र का दान देकर दायट बना। दायट बनने के बाद धर्म सवेग होकर वो मार्गगामी हो गया। देखो ये बात रट्टपाल की यहाँ तक की ऐसी है, समझाने का मतलब होता है कि जिसका कोई काल भरता है वही मार्गगामी होता है। अगर कोई किसी का काल नहीं भरता तो प्राथमिक तो धर्म होते हैं शील परयति धर्म। अगर परयति धर्म है तो समाधि के धर्म हो जाते। लेकिन कोई बोलेगा नहीं नहीं मैं विपස්සना किया है और मैं मुक्त होऊंगा, तो ऐसा सरासरी सब के लिए झूठी हो जाता, क्योंकि मार्गगामी लोग विशेष होता है और विशेष पा लेता है। जब उसका मार्ग का समय होता है तो कैसा ऐसा टेक्निक से शिक्षा लेना भी नहीं पड़ता। जब आता है तब कोई धर्म श्रवण करते करते या नाम सुनते सुनते उसकी पारमी पूरी करते अनंत हो जाता है। इसी कारण बोला गया है यु बुद्ध शासन में यो हवे दहरो भिक्खु युज्यते बुद्ध शासने वो इमंग पब्बा से अब मुत्तोम चंदिमा। जैसा कोई श्रमण चंद्रमा की अपने किशोर अवस्था में काले बाल उच्छेद करते हुए अपने वाला श्रम बुद्ध शासन में प्रवजित होता है, तो वो चंद्रमा की तरह प्रकाशित होता है और दूसरे को भी प्रकाश देने वाला होता है। इसी तरह वो जो भी श्रमण होता है पहले अपने कलेश दूर करता है, और जो भी संसार के दुखियारे लोग होते हैं, सभी दुख से पीड़ित होते, जाति जरा संसार सुरक्षित नहीं होने से उसको सुरक्षिता प्रदान करने के लिए उपदेश करते, अपना उर्वरित जो जीवन होता है अनुपाधि से निर्वाण तक प्रचार करते। इसी कारण आज तक बुद्ध शासन भिक्षु संघ के प्रचारों से अन्य अन्य राष्ट्र में है, और यहाँ तक बुद्ध शासन भिक्षु लोगों ने अधिक लाया है।